हरे कृष्णा। मैथ जनसंघ में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम गणित के एक नए चैप्टर जिसका नाम है समय, दूरी और चाल एवं ट्रेन। यहाँ पर देखिए 2 चैप्टर है। यहाँ पर चैप्टर कौन कौन से, समय, दूरी और चाल एवं रेलगाड़ी, इन दोनों चैप्टर को आज हम सॉल्व करते हैं ना। तो इन दोनों चैप्टर को सॉल्व करने से पहले 3 पॉइंट है, उन 3 पॉइंटों को समझना महत्वपूर्ण है। 3 पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर देखिए दूरी बराबर से अपन लिख सकते हैं स्पीड इनटू टाइम, है ना। ये फार्मूला होता है, दूरी बराबर से अपन लिख सकते हैं स्पीड इनटू टाइम। फिर इस फार्मूले से 2 अन्य फार्मूले और बनते हैं। क्या क्या बनते हैं? एक फार्मूला बनता है स्पीड का, स्पीड बराबर से क्या होता है, डिस्टेंस बटे में टाइम, मतलब दूरी बटे में समय। फिर यहाँ पर टाइम, समय का फार्मूला क्या होता है, दूरी बटे में स्पीड, डिस्टेंस बटे में स्पीड, दूरी बटे में चाल, ये समय का फार्मूला होता है। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या दिया इसमें कि जब भी डाटा दिया हो किलोमीटर प्रति घंटा को और उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो आपको किलोमीटर प्रति घंटा में गुणा करना है 5/18 का, तो क्या हो जाएगी मीटर प्रति सेकंड वाली। और यदि मीटर प्रति सेकंड का डाटा दिया हो, उसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना हो तो मीटर प्रति सेकंड में 18/5 का गुणा करके उसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए किलोमीटर का संबंध हमेशा घंटे के साथ होता है और मीटर का संबंध हमेशा होता है सेकंड के साथ होता है, ठीक है ना। फिर तीसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है कि जब भी 2 ट्रेनें समान दिशा में चलती हो तो अपन उनकी चाल को घटाते हैं, उनकी स्पीड को क्या करना, घटाना। आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि जब भी 2 ट्रेनें यदि समान दिशा में जाए तो स्पीड को माइनस करना है, और यदि जब भी 2 ट्रेनें विपरीत दिशा में चलती है तो आपको स्पीड को क्या करना है, यहाँ पर प्लस करना है, आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए एक पॉइंट और आपको ध्यान में रखना, वो पॉइंट क्या है कि यदि कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को या फिर किसी खंभे को पार करती है तो वो ट्रेन अपनी स्वयं की दूरी को पार करती है, अपनी स्वयं की दूरी पार करती है ना, अपनी स्वयं की दूरी पार करती है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। और यदि कोई ट्रेन किसी पुल को पार करती है, यदि कोई ट्रेन किसी पुल या फिर किसी प्लेटफॉर्म या फिर किसी सुरंग, इस टाइप का डाटा दिया जाता है, इनको पार करती है तो वो ट्रेन इन सभी दूरी के साथ साथ अपनी स्वयं की दूरी को भी पार करती है, सभी दूरी पार करती है, ठीक ना। यदि कोई ट्रेन किसी पुल को पार करती है तो उस पुल के साथ साथ अपनी स्वयं की दूरी पार करेगी। यदि कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो प्लेटफॉर्म की दूरी के साथ साथ अपनी स्वयं की दूरी को भी पार करने वाली है। यदि कोई ट्रेन किसी सुरंग को पार करती है, सुरंग के साथ साथ अपनी स्वयं की दूरी को पार करने वाली, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर थे 4 कॉन्सेप्ट। अब अपन इस टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 250 मीटर लंबी एक ट्रेन एक बिजली के खंभे को 15 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति बताइए, ट्रेन की गति कितनी है, ठीक है ना। आपको ट्रेन की गति मतलब क्या बताना है, ट्रेन की चाल ज्ञात करना क्या होता है। और ट्रेन की चाल का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर देखिए दूरी बटे में समय, ये अपन अभी लिखा दूरी बटे में समय, ये होता है उसकी चाल का फार्मूला। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन दूरी देखेंगे, दूरी कितनी दी क्वेश्चन में, यहाँ पर 250 मीटर, तो यहाँ पर अपन लिखा हुआ 250 मीटर बटे में समय कितना दिया हुआ 15 सेकंड, ये अपन ने 15 सेकंड लिखा हुआ, तो यहाँ से अपन निकाल सकते हैं चाल। इसको अपन कैंसिल करेंगे तो चाल आने वाली है मीटर प्रति सेकंड में, परंतु सारे ऑप्शन दिए हुए हैं किलोमीटर प्रति घंटा को, तो आपको यहाँ पर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना पड़ेगा। अब मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए अपन काय का गुणा करते हैं, इसमें यहाँ पर 18/5, यहाँ से अपन निकाल सकते हैं किलोमीटर प्रति घंटा में, तो ये इकाई किसकी हो जाएगी, फिर यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटे इकाई हो जाएगी। इसको अपन कैलकुलेट करेंगे तो 5 से कैंसिल करते हैं, 5 से कैंसिल कितने बार होने वाला है, 50 बार। फिर 5 से कैंसिल करेंगे 15 को तो 3 बार कैंसिल होगा, ये 5 से कैंसिल होगा 10 बार। 3 से 18 को कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल होगा 6 बार, और 6 का 10 में गुणा करने पर कितना आने वाला है, 6 एकदम 60 किलोमीटर प्रति घंटा ये आने वाली है ट्रेन की चाल। सेकंड क्वेश्चन 300 मीटर लंबी एक ट्रेन जिसकी गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक बिजली के खंभे को कितने समय में पार कर लेगी। अब यहाँ पर आपको क्या बताना है, समय बताना है, कितने समय में पार कर लेगी। यदि आपको समय बताना है तो अपन यहाँ पर समय का फार्मूला लिख सकते हैं। समय का फार्मूला क्या होता है, दूरी बटे में चाल, ये होता है समय का फार्मूला। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में दूरी कितनी दी हुई है, 300 मीटर, तो ये मैंने लिखा हुआ यहाँ पर 300 मीटर बटे में चाल कितनी दी हुई है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दी हुई है उसकी चाल। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन में समय दिया हुआ है सेकंड में, तो यदि सेकंड में समय दिया हुआ है
तो आपको इस किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। और मीटर का संबंध हमेशा किसके साथ होता है? सेकंड के साथ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 300 मीटर और नीचे लिखता हूँ 60। अब इसको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में यदि चेंज करना हो तो इसमें अपन काय का गुणा करने वाले यहाँ पर 5/18 को। तो यहाँ पर 5/18 का अपन इंटू कर सकते हैं। अब इसको यदि मैं कैलकुलेट करता हूँ तो ये इकाई आने वाली है मीटर प्रति सेकंड। ये अपन ने मीटर प्रति सेकंड का लिखा हुआ, ठीक है ना। इसको यदि मैं कैंसिल करता हूँ तो 6 से कैंसिल कर देता हूँ, 6 3 18। ये 6 से कैंसिल होगा, 10 बार कैंसिल होगा, ठीक है ना। ये 0 से 0 कैंसिल कर दिया। फिर मैंने यहाँ पर 5 से कैंसिल करूँगा, 30 को कितने बार कैंसिल होगा? 6 बार कैंसिल होगा। ये 3 उठ करके कहाँ चला जाता है? आगे। तो यहाँ पर 6 3 कितने होते हैं? 18। ये मीटर से मीटर कैंसिल, शेष क्या बचेगा यहाँ पर? सेकंड। तो इसका आंसर कितना आने वाला है यहाँ पर? 18 सेकंड इसका आंसर है। तीसरा प्रश्न, एक ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक बिजली के खंभे को 40 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई बताइए। अभी मैंने बताया कि यदि ट्रेन किसी बिजली के खंभे को पार करती है मतलब ट्रेन अपनी स्वयं की दूरी को पार कर रही है ना। तो यहाँ पर दूरी का फार्मूला अपन क्या लिखा था? दूरी बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। ये अपन ने लिखा था दूरी का फार्मूला। तो अब यहाँ पर दूरी मतलब ट्रेन की लंबाई निकालना है। स्पीड कितनी दी यहाँ पर? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ये अपन ने 36 किलोमीटर प्रति घंटा इनटू समय कितना दिया हुआ है? 40 सेकंड। ये अपन ने 40 सेकंड लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आपको दूरी बताना है मीटर में, क्योंकि सारे ऑप्शन मीटर के दिए हुए हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा हुआ 36 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए अपन क्या करेंगे? इसमें यहाँ पर 5/18 गुणा करना है इनटू यहाँ पर 40। तो यहाँ पर देखिए मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, मीटर प्रति सेकंड ये अपन लिख सकते हैं। इनटू क्या करना है यहाँ पर? ये 40 सेकंड लिखना। तो ये सेकंड से सेकंड क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है ना। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 18 से कैंसिल करेंगे, 18 दूनी 36 ना। अब यहाँ पर देखिए 2 पंजे 10, 10 का 40 में गुणा करने पर दूरी कितनी आने वाली यहाँ पर? ये 400 और इकाई क्या रहेगी इसकी? मीटर। तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा? 400 मीटर। चौथा प्रश्न, 160 मीटर लंबी एक ट्रेन जिसकी गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा है 200 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर लेगी। आपको समय बताना कितने समय में पार कर लेगी। तो इसके लिए देखिए आपको फार्मूला एक ही लगाना। फार्मूला क्या होता है? दूरी बराबर से स्पीड इनटू टाइम। ये अपन ने दूरी बराबर से स्पीड इनटू टाइम लिखा हुआ है। अब यहाँ पर दूरी में आपको क्या करना है? यदि कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है इसका मतलब ट्रेन अपनी लंबाई के साथ साथ उस प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करने वाली है ना। तो यहाँ पर दूरी में कुल कितनी आई? अपन ट्रेन की लंबाई 160 मीटर और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? 200 मीटर। ये अपन कुल दूरी लिख लेते हैं ना। बराबर से स्पीड कितनी दी हुई है? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अपन ने 54 किलोमीटर प्रति घंटा लिखा हुआ है। इनटू आपको क्या याद करना? समय मतलब टाइम निकालना है, टाइम कितना आएगा। इसको अपन सॉल्व करते हैं तो 160 और 200 को जोड़ने पर कितना आने वाला है यहाँ पर? 360 मीटर बराबर से। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन सारे सेकंड में दिए हुए हैं तो आपको इस किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर अपन लिखते हैं 54, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए काय इंटू करेंगे 5/18। तो ये काय आने वाली है मीटर प्रति सेकंड। ये अपन ने मीटर प्रति सेकंड इंटू अपन क्या लिखने वाले यहाँ पर? टाइम। अपन ने टाइम लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ये मीटर से मीटर हो जाता है कैंसिल, शेष इकाई बचती है सेकंड वाली। इसको कैंसिल करते हैं, 18 से कैंसिल होगा, 18 या 54 और इसको फिर कैंसिल करेंगे, 3 से कैंसिल कर देते, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। यहाँ पर अपन ने 0 लिखा हुआ, ठीक है ना। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए जैसे अपन 5 से कैंसिल करते हैं तो 5 दूनी 10, शेष बचने वाले 2 तो यहाँ पर 20 हो जाएंगे, 5 चौके 20। तो आंसर कितना आने वाला है यहाँ पर? 24 सेकंड का यहाँ पर समय लगने वाला। तो आंसर आ जाएगा 24 सेकंड। 5वां प्रश्न, 150 मीटर लंबी एक ट्रेन 450 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति कितनी होगी? आपको ट्रेन की गति बताना कितनी होने वाली है। अब यहाँ पर देखिए फार्मूला अपन एक यूज़ करेंगे। फार्मूला क्या है यहाँ पर? दूरी बराबर से स्पीड इनटू टाइम। ये अपन ने फार्मूला लिखा हुआ, ठीक है ना। आपको ट्रेन की गति मतलब स्पीड का मान निकालना, स्पीड कितनी आएगी। अब यहाँ पर कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है मतलब ट्रेन अपनी दूरी के साथ साथ, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है? 150 मीटर प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? 450 मीटर। यदि कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो अपनी दूरी के साथ साथ वह प्लेटफॉर्म की दूरी को भी पार करेगी।
आपको उसकी स्पीड बताना है कि स्पीड कितनी आने वाली है, इनटू समय कितना लगने वाला है उसे यहाँ पर 20 सेकंड का, ये अपन ने 20 सेकंड लिखा हुआ है ना। अब यहाँ पर देखिए 150 और 450 दोनों की यदि मैं जोड़ता हूँ तो दोनों को जोड़ने पर कितना आने वाला है यहाँ पर 600 मीटर, ये मैंने 600 मीटर लिखा हुआ है। सेकेंड को बराबर किस तरफ लाऊंगा तो बटे में पहुँचने वाला, बटे में अपन ने लिखा हुआ है 20 सेकंड, बराबर से अपन ने क्या निकाल रहा है यहाँ से स्पीड निकाल रहा है। जैसे ही अपन इसको सॉल्व करेंगे तो स्पीड मतलब चाल आने वाली मीटर प्रति सेकंड में, परंतु आपको किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए। तो किलोमीटर प्रति घंटा के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें गुणा करना है आपको 18/5 का, इकाई बन जाएगी किलोमीटर प्रति घंटे की। यहाँ से अपन निकाल सकते हैं स्पीड मतलब उसकी चाल की चाल क्या आने वाली है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 2 से 60 को कैंसिल करने पर 3 बार कैंसिल होगा, ठीक है ना। और 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 से 30 कैंसिल होगा 6 बार, और 18 का 6 में गुणा करने पर कितना आने वाला है यहाँ पर 108 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या आने वाली उसकी स्पीड या फिर उसकी चाल, तो आंसर आ गया 108 किलोमीटर प्रति घंटा। छठवां प्रश्न में दिया है कोई ट्रेन एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में तथा 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई बताना, ट्रेन की लंबाई कितनी होने वाली, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए कोई ट्रेन किसी बिजली के खंभे को पार करती है 12 सेकंड में, किसी बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है। बिजली के खंभे को पार करना मतलब अपनी स्वयं की दूरी को पार करना। तो यहाँ पर देखिए ट्रेन अपने स्वयं की दूरी को पार करने में कितना समय लेती है, 12 सेकंड का समय लेती है, ठीक है ना। और वही ट्रेन 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड का समय लेती है। मतलब यदि ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो प्लेटफॉर्म के साथ साथ अपनी लंबाई को भी पार करेगी। तो ट्रेन अपनी स्वयं की लंबाई और उस प्लेटफॉर्म की लंबाई है ना, उस प्लेटफॉर्म की लंबाई, इन दोनों को पार करने में कितना समय लेती है, यहाँ पर 18 सेकंड का समय लेती है। अपन ने 18 सेकंड लिखा हुआ, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए यदि ट्रेन किसी बिजली को खंभे को पार करेगी या फिर ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करने वाली है, दोनों कंडीशन में ट्रेन की चाल रहने वाली है समान। और चाल का फार्मूला क्या होता है, चाल का फार्मूला होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो यहाँ पर देखिए दूरी बटे समय एक चाल ये है, दूरी बटे समय एक चाल ये, और दोनों एक ही ट्रेन की चाल है, मतलब दोनों चाल आपस में कैसी यहाँ पर बराबर है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए प्लेटफॉर्म है तो प्लेटफॉर्म की जगह मैं कितना लिख सकता हूँ, यहाँ पर 150 मीटर, क्योंकि प्लेटफॉर्म की लंबाई क्वेश्चन में दी हुई है। अब इसको यदि मैं कैलकुलेट करता हूँ तो 6 से कैंसिल कर लेता हूँ, 6 दूनी 12, यहाँ पर 6 3 18। अब क्रॉस में इंटू करना पड़ेगा, 3 का ट्रेन में इंटू करने पर कितना आ गया, यहाँ पर 3 ट्रेन, ये मैंने 3 ट्रेन लिखा हुआ, ठीक है ना। बराबर से 2 का ट्रेन में इंटू करूँगा तो कितना आ गया, यहाँ पर ये 2 ट्रेन, ये 2 ट्रेन लिखा हुआ, प्लस फिर यहाँ पर 2 का 150 में इंटू करने पर कितना आ गया, यहाँ पर ये 300 मीटर, ये 300 मीटर लिखा हुआ है। यहाँ पर 2 ट्रेन को बराबर के इस तरफ लाएंगे, 3 ट्रेन में से माइनस करेंगे, कितनी ट्रेन बचने वाली, केवल 1 ट्रेन। तो यहाँ पर ट्रेन बराबर से कितना बचने वाला है, 300 मीटर। तो उस ट्रेन की लंबाई कितनी आएगी, 300 मीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। 7वां प्रश्न, एक ट्रेन 100 मीटर लंबे एक पुल को 15 सेकंड में पार करती है तथा 150 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए, ट्रेन की लंबाई कितनी है। अब यहाँ पर देखिए कोई ट्रेन 100 मीटर लंबे पुल को पार कर रही है या फिर 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, दोनों को समान चाल से पार करने वाली है ना। तो यदि कोई ट्रेन किसी पुल को पार करेगी, इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर ट्रेन अपनी लंबाई प्लस उस पुल की लंबाई दोनों को पार करने वाली, ठीक है ना। कितने समय में, यहाँ पर 15 सेकंड में, अपन ने 15 सेकंड लिखा हुआ है। और वही ट्रेन मतलब ट्रेन अपनी स्वयं की लंबाई को पार करेगी और साथ में क्या करने वाली, उसे प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करेगी। इन दोनों को पार करने में कितना समय लग रहा है, उसे 18 सेकंड का समय लग रहा है। तो आपको क्या बताना है, यहाँ पर ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना है। अब यहाँ पर देखिए पुल की लंबाई क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, 100 मीटर, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 100 मीटर लिख सकता हूँ। और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी दी है, 150 मीटर, तो ये मैंने 150 मीटर लिखा हुआ है। यहाँ पर दूरी बटे में समय, ये किसका फार्मूला, चाल का फार्मूला, ये दूरी बटे में समय चाल का फार्मूला, और दोनों चाल आपस में कैसी यहाँ पर बराबर है। अब इसको यदि मैं सॉल्व करता हूँ तो कैंसिल कर लेता हूँ, 3 से कैंसिल करूँगा, 3 से कैंसिल होगा 5 बार, ये 3 से कैंसिल होने वाला है 6 बार। अब क्रॉस में इंटू करना पड़ेगा, तो 6 का यहाँ पर इंटू करेंगे तो 6 का ट्रेन में इंटू करने पर 6t, मतलब टी का मतलब ट्रेन समझिए है ना यहाँ पर, प्लस
6 का 100 में इंटू करने पर कितना आएगा यहाँ पर 600 बराबर से 5 का ट्रेन में गुणा करने पर कितना आएगा 5t, टी मतलब कि ट्रेन है ना, प्लस 5 का 150 में गुणा करने पर कितना आएगा यहाँ पर ये 750 आने वाला है। 5 ट्रेन को इस तरफ लाएंगे, 6 ट्रेन में से माइनस करेंगे तो केवल 1 ट्रेन बचने वाला है, बराबर से 600 को इस तरफ लाएंगे और 750 में से माइनस करेंगे कितना बचेगा 150 मीटर। तो यहाँ पर जो ट्रेन है उस ट्रेन की लंबाई कितनी आने वाली यहाँ पर 150 मीटर, ठीक है ना। यहाँ पर अपने ट्रेन की लंबाई निकाल ली 150 मीटर, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। 8वां प्रश्न, 90 मीटर लंबी एक ट्रेन जिसकी गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसी दिशा में चल रही 120 मीटर लंबी एक ट्रेन को 1 मिनट 3 सेकंड में पार करती है। दूसरी ट्रेन की गति बताइए, दूसरी ट्रेन की गति कितनी है। अब यहाँ पर देखिए इसका आंसर निकालने के लिए आपको फार्मूला केवल एक ही यूज़ करना है, दूरी बराबर से स्पीड इनटू टाइम, केवल ये फार्मूला आपको यूज़ करना है। यहाँ पर दूरी में हमेशा लिखना है, जैसे दूरी में यहाँ पर 2 ट्रेन है तो दोनों ट्रेनों की लंबाई लिखना है। एक ट्रेन की लंबाई कितनी यहाँ पर 90 मीटर प्लस दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी है 120 मीटर, ये अपन ने दोनों ट्रेन की लंबाई लिखी बराबर से स्पीड। अब स्पीड में मैंने क्या बताया था, यदि दोनों ट्रेनें समान दिशा में चलती है तो स्पीड को करते हैं माइनस, और यदि दोनों ट्रेनें विपरीत दिशा में चलती है तो स्पीड को करते हैं प्लस। अब यहाँ पर देखिए दोनों ट्रेनें किस दिशा में चल रही है, 90 मीटर लंबी एक ट्रेन जिसकी गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा है उसी दिशा में चल रही, उसी दिशा में चल रही मतलब समान दिशा में चल रही है। तो समान दिशा के लिए अपन क्या करेंगे, स्पीड को माइनस करना है। अब यहाँ पर देखिए एक ट्रेन की गति दी है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ये मैंने 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। फिर आपको दूसरी ट्रेन गति नहीं मालूम, दूसरी ट्रेन गति को अपन ने मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपको माइनस करना है स्पीड को, है ना। ये इकाई की रहेगी यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटे की, इनटू समय, समय कितना लग रहा है यहाँ पर 1 मिनट 3 सेकंड, 1 मिनट 3 सेकंड। अब यहाँ पर देखिए 1 मिनट में होते हैं कितने सेकंड 60 सेकंड, और 3 सेकंड कितने हो जाते हैं 63 सेकंड, ये मैंने 63 सेकंड लिखा हुआ, ठीक है ना। इसको अपन सॉल्व करके x का मान मतलब दूसरी ट्रेन की चाल, यहाँ पर x मतलब क्या माना अपन ने दूसरी ट्रेन, और आपको दूसरी ट्रेन की चाल निकालना था, दूसरी ट्रेन की चाल कितनी, दूसरी ट्रेन की चाल ये आपको ज्ञात करना था, ठीक है ना। इसको मैं जैसे सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पर 120 और 90 यदि मैं दोनों को जोड़ता हूँ, दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा यहाँ पर 210 मीटर, बराबर से यहाँ पर लिखा हुआ 54 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा, ये मैंने किलोमीटर प्रति घंटा, इनटू यहाँ पर 63 सेकंड, ये 63 सेकंड लिख दिया है। अब 63 को बराबर किस तरफ लाऊंगा तो बटे में पहुँचने वाला है, तो यहाँ पर लिखा 210 मीटर बटे में 63 सेकंड। अब आपको चाल किलोमीटर प्रति घंटा की चाहिए तो यहाँ पर इस मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए अपन गुणा करेंगे 18/5, तो इकाई आने वाली किलोमीटर प्रति घंटा, बराबर में क्या लिख सकता हूँ 54 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पर एक किलोमीटर प्रति घंटा की इकाई रहने वाली है। इसको यदि मैं सॉल्व करता हूँ तो अपन इसको कैंसिल करते हैं, 9 से कैंसिल करूंगा तो 9 दूनी 18, ये कैंसिल होगा 9 7 63, है ना। फिर 7 से कैंसिल करता हूँ, 7 तिया 21, यहाँ पर 30 बार कैंसिल होगा। फिर यहाँ पर 5 से कैंसिल करूंगा तो 5 6 का 30, 6 का 2 में गुणा करने पर 6 दूनी 12, बराबर से कितना लिखा हुआ 54 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा। अब माइनस x को मैं बराबर किस तरफ लाऊंगा तो प्लस का x आने वाला है, 12 को इस तरफ लाऊंगा तो 54 माइनस 12, और 54 में से 12 माइनस करने पर कितना बचेगा 42 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या आने वाली यहाँ पर दूसरी ट्रेन की चाल, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। 9वां प्रश्न, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई 100 मीटर लंबी ट्रेन विपरीत दिशा में आती हुई 120 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन को 6 सेकंड में पार करती है, दूसरी ट्रेन की गति बताइए कितनी है। अब इसके लिए भी फार्मूला आपको एक ही यूज़ करना है, दूरी बराबर से स्पीड इनटू टाइम। यहाँ पर देखिए दूरी मतलब दोनों ट्रेन की दूरी लिखना है, एक ट्रेन की लंबाई कितनी यहाँ पर 100 मीटर, ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर 100 मीटर लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी यहाँ पर 120 मीटर, 120 मीटर, बराबर से स्पीड में क्या करना है कि दोनों ट्रेन यदि विपरीत दिशा में आती है तो स्पीड को प्लस करना है, समान दिशा में जाती है तो स्पीड को माइनस करना है। अब दूसरी ट्रेन की स्पीड बताना है तो पहले ट्रेन की गति कितनी दी है 50, ये मैंने 50 लिखा हुआ है। दूसरी ट्रेन गति नहीं मालूम तो अपन लिख सकते हैं x। अब दोनों ट्रेनें विपरीत दिशा में मतलब स्पीड को करना है प्लस, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ प्लस, अपन क्या लिख सकते हैं 50
प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा इनटू समय। समय कितना लगने वाला है 6 सेकंड। ये मैंने 6 सेकंड लिखा हुआ है, यहाँ पर इकाई ये मीटर की है। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो x का मान मतलब दूसरी ट्रेन की गति अपन निकाल सकते हैं कितनी आएगी। 100 और 120 को जोड़ने पर कितना आ गया यहाँ पर ये 220 मीटर। सेकंड को अपन इस तरफ लाएंगे तो बटे में 6 सेकंड। यहाँ पर 220 मीटर बटे में 6 सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें गुणा करना है 18/5 का। इकाई आने वाली किलोमीटर प्रति घंटा बराबर से मैं क्या लिख सकता हूँ 50 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। इसको अपन लिख सकते हैं 50 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा। इसको कैलकुलेट करता हूँ तो 6 से कैंसिल होगा 18, यहाँ पर 3 बार कैंसिल होगा। फिर अपन 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 चौके 20, शेष बचेंगे 2, 5 चौके 20। 44 का 3 में गुणा करना, 3 चौके 12 के 2, शेष बचेंगे 1, 3 चौके 12 हो रहे के 13 बराबर से क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 50 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा। 50 को मैं इस तरफ लाऊंगा और 132 में से माइनस करूंगा तो कितना बचेगा यहाँ पर 82 किलोमीटर प्रति घंटा। ये अपन ने किसकी चाल निकालनी, यहाँ पर x का मान मतलब दूसरी ट्रेन की चाल हो जाएगी 82 किलोमीटर प्रति घंटा। 10वां प्रश्न, 300 मीटर लंबी एक ट्रेन जिसकी गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसी दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक दूसरी ट्रेन को 2 मिनट में पार करती है। दूसरी ट्रेन की लंबाई बताना, दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी होगी। यहाँ पर फार्मूला केवल एक ही है, दूरी बराबर से स्पीड इनटू टाइम, एक ही फार्मूला है। अब दूरी में आपको क्या करना है, दोनों ट्रेन की लंबाई निकालना है ना। तो दूसरी ट्रेन की लंबाई आपको ज्ञात करना है। पहली ट्रेन की लंबाई कितनी दी है 300 मीटर, ये मैंने लिखा हुआ 300 मीटर, है ना। प्लस दूसरी ट्रेन की लंबाई आपको ज्ञात करना है, ये ट्रेन नंबर दूसरी आपको ज्ञात करना है, उसकी लंबाई बराबर से स्पीड। अब यहाँ पर कैसी दिशा में चल रही है, उसी दिशा में, उसी दिशा में मतलब समान दिशा में। समान दिशा के लिए अपन स्पीड को करते हैं माइनस। तो एक ट्रेन की चाल दी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी ट्रेन की चाल कितनी दी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको अपन क्या करेंगे माइनस, ये क्या आने वाला है किलोमीटर प्रति घंटा इनटू समय। समय कितना दिया हुआ 2 मिनट। 2 मिनट मतलब कितने सेकंड होते हैं 120 सेकंड, ये मैंने 120 सेकंड लिखा हुआ है। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर 300 मीटर प्लस यहाँ पर ट्रेन मतलब सेकंड ट्रेन की लंबाई बराबर से 90 में से 60 माइनस करने पर कितना बचेगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए गुणा करेंगे 5/18। तो इकाई आने वाली मीटर प्रति सेकंड इनटू अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 120 सेकंड लिख सकते हैं। ये सेकंड से सेकंड हो जाएगा कैंसिल। इसको अपन कैलकुलेट करेंगे तो 6 से कैंसिल होगा 3 बार, ये 6 से कैंसिल होने वाला यहाँ पर 20 बार कैंसिल होगा। फिर 3 से 30 कैंसिल होगा 10 बार। अब यहाँ पर देखिए 10 का 5 में गुणा करने पर कितना आएगा 50 और 50 का 20 में गुणा करने पर कितना आने वाला यहाँ पर ये 1000 मीटर। और इस तरफ क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 300 मीटर प्लस यहाँ पर ट्रेन की लंबाई। अब इस 300 मीटर को बराबर के इस तरफ लाऊंगा और 1000 में से माइनस करूंगा तो कितना बचने वाला है 700 मीटर। तो दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी आने वाली है 700 मीटर।